ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। और नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं बृहस्पतिवार यानी कि 13 फरवरी के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। और आज की वीडियो है खास क्योंकि आज हम एक और नए तरीके के इंडिकेटर पे आपको बताना शुरू करेंगे धीरे धीरे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बने और आप इस तरीके के इंडिकेटर को भी लगाना सीखें अपने ट्रेडिंग एनालिसिस में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बृहस्पतिवार, निफ्टी की एक्सपायरी का दिन था, मूड माहौल क्या रहा बाजार में, उसे देखते हैं आज के डेटा पॉइंट्स को समझकर। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है स्क्रीन पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, और आप देखेंगे तेजी और गिरावट दोनों हमें देखने को मिली है बाजार में आज के दिन। अब देखेंगे हुआ क्या। कल यानी कि बुधवार के दिन निफ्टी बंद हुआ था एक लाल निशान में 23,045, और हमने बड़ी उथल पुथल देखी थी कल के दिन निफ्टी इंडेक्स के अंदर। तेजी भी देखी, निचले स्तर से रिकवरी भी देखी, जिसके कारण हमने आपको बोला भी था कि वोलेटिलिटी काफी रहेगी निफ्टी में एक्सपायरी के दिन। तो नीचे के स्तर और ऊपरी स्तर बताया था कि किस लेवल को पार करने के बाद बाजार में तेजी करें और कौन से लेवल नीचे के स्तर पे अगर बाजार लुढ़कता है तो कहां से आपको एंट्री करनी है। तो पहले तो वीडियो को पूरा जरूर देखा करें। आज एक गैप अप ओपनिंग मिलती है 11 पॉइंट की, और ये 11 पॉइंट है शगुन का 11 पॉइंट, 11 नंबर देखा होगा आपने, 11, 21, 51, 101 कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। 11 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ निफ्टी खुलता है 23,056 के आंकड़ों पे, 23,056, और जहां खुला पहले शुरुआती दौर में हमें मिला डे लो का लेवल। चार्ट पे आप देख सकते हैं, यानी कि अगले 15 मिनट के अंदर बाजार था अपने डे लो के लेवल यानी कि 22,992 पे, 22,992। अब हुआ क्या, आज 23,000 ने बड़े शानदार तरीके से सपोर्ट का काम किया, शुरुआती दौर में भी और आखिरी के सेशन में भी। यानी कि 23,000 पे दबा के आज पुट राइटर बैठे थे जो कि बाजार को उसके नीचे ले जाने में बिल्कुल भी तेजी नहीं करवा रहे थे, और 23,200 के ऊपर बैठे थे कॉल राइटर जो कि बाजार को उसके ऊपर टिकने नहीं दे रहे थे। और ऐसा ही सिलसिला आज पूरे दिन निफ्टी में देखने को मिला, जिसके कारण अपने डे लो के बाद सुबह बाजार में आती है शानदार रिकवरी, और उसके बाद बाजार बनाता है अपना डे हाई का लेवल तकरीबन 12 बजे से पहले, यानी कि अपने पहले हाफ सेशन में, और वो था 23,235 का लेवल। अब आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखेंगे तो वहां पर हमने आप लोगों को बताया था सुबह के वक्त कि जैसे ही बाजार 23,165 के आंकड़ों को तोड़ेगा, क्योंकि बाजार वहां पे जाके बार बार रुक रहा था, जैसे ही बाजार 23,165 के आंकड़ों को तोड़ेगा हम 23,200 और 23,250 के बेहद करीब जाते हुए बाजार को देखेंगे, और वैसा ही बाजार ने आज के दिन किया। तो टेलीग्राम चैनल जाके फटाफट ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। हालांकि डे हाई के बाद बाजार में आती है प्रॉफिट बुकिंग, जिसके कारण बाजार नीचे लुढ़कता है, क्योंकि एक्सपायरी का दिन था, वोलेटिलिटी होना बहुत ही स्वाभाविक है। और हमने आपको बताया था, आप देखेंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, कि अब मार्केट में जो प्रॉफिट लेके बैठे हैं शांति से बैठे रहें और अननेसेसरी ट्रेड सेटअप करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत स्ट्रांग होगी और आपको एक तरफी गिरावट और एक तरफी तेजी देखने को मिलेगी। और हमने लिखा था कि अगर बाजार 23,225 के ऊपर टिकेगा तो एक शार्प शॉर्ट कवरिंग, और अगर बाजार 23,135 के नीचे लुढ़कता है तो यहाँ पे गिरावट गंभीर होगी, जिसके कारण हमें तकरीबन 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को भी मिली। तो अगर आप देखेंगे टेलीग्राम चैनल पे जो बताते हैं वो एनालिसिस के अकॉर्डिंग बताते हैं, ताकि आप भी चीजों को समझना शुरू करें। क्लोजिंग की बात करें, 14 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ बाजार बंद हुआ है 23,031, और अच्छी बात यह कि लगातार 2 दिन से बाजार 23,000 के अहम स्तर के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल हो पा रहे हैं। हालांकि लाल निशान में जरूर बंद हो रहा है, मगर लगातार 2 दिन से 23,000 पे क्लोजिंग देना बाजार को एक हल्की सी रिकवरी के संकेत दिखा रहा है, जो कि हम आगे के पार्ट में समझेंगे। बात करते हैं सेंसेक्स के लेके। सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, बृहस्पतिवार 13 फरवरी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न। बीते बुधवार बाजार बंद हुआ था 76,171 के लेवल पे, लगातार 4 दिन से हमें एक पिटाई देखने को मिल रही है सेंसेक्स इंडेक्स में भी। आज एक गैप अप ओपनिंग मिलती है 106, माफ कीजिएगा ये थोड़ा सा टाइपो एरर है,
यहां पर तकरीबन हमें 31 पॉइंट की 30 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी और वो गैप अप ओपनिंग के तहत बाजार खुला सेंसेक्स 76,201 के आंकड़ों पे और जहां खुला पहले वहां से हमें गिरावट देखने को मिली और बाजार ने अपना डे लो का लेवल बनाया यानी कि 76,013 76,013 और उसके बाद बाजार में आती है शानदार रिकवरी और शानदार रिकवरी के तहत बाजार बनाता है अपना डे हाई का लेवल 76,765 के लेवल 76,765 था आज का डे हाई का लेवल और उसके बाद पूरे दिन की उथल पुथल के बाद यानी कि आप देखिए आज तेजी भी मिली ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग जैसा हम कह रहे हैं आपको कि सेल ऑन राइज के साथ आपको काम करना है जब तक बाजार 77,250 के नीचे है और नीचे के स्तर पे आपको खरीदारी करनी है यानी कि बाय ऑन डिप्स के साथ। इसके चलते बाजार का डे हाई और डे लो में अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 750 पॉइंट का गैप देखने को मिल रहा है और वहीं पर क्लोजिंग जो हुई है ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग के बाद बाजार 32 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है 76,139 76,139 के लेवल पे। बात करते हैं बैंक निफ्टी को लेके। बैंक निफ्टी कल बंद हुआ था बुधवार 12 फरवरी के दिन 49,479 के लेवल पे। आज एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ शुरुआती दौर में बैंक निफ्टी खुलता है 10 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग मिलती है 49,469 के लेवल पे और उसके बाद बाजार का पहले डे हाई का लेवल बनता है यहाँ पे। यहाँ देखिए डे लो नहीं बना, डे लो यहाँ पे बना 1 बजे के बाद मगर डे हाई पहले हमें मिला जिसके कारण बाजार पहुंचा 49,836 के लेवल पे। ये थे हमारे शुरुआती दौर में ओपनिंग के बाद के लेवल यानी कि डे हाई के लेवल और उसके बाद बाजार में आती है प्रॉफिट बुकिंग। तकरीबन 12 बजे से हमें सारे इंडेक्सेस में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ज्यादा घबराने चिंता करने की बात नहीं है, ऐसा हमेशा देखा जाता है जब भी एक्सपायरी का असर होता है, वीकली एक्सपायरी का असर है और फिलहाल तो निफ्टी और सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी थी इस हफ्ते, तो यहाँ पर आपको इस तरीके के उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे और वो बहुत ही जायज सी बात है। क्लोजिंग जो हुई है पहले डे लो की बात कर लेते हैं। डे लो हुआ है हमारा तकरीबन 2:35 मिनट के आसपास में जो कि था 49,276 और उसके बाद जो क्लोजिंग हुई है वो 120 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग के साथ आज बैंक निफ्टी बंद हुआ है बृहस्पतिवार 49,360 के लेवल पे। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अभी भी हम नीचे हैं बैंक निफ्टी में। ध्यान रखिएगा तमाम इंडेक्सेस में चाहे वो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, तीनों में हम 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे हैं, इस बात पे गौर कीजिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 का और ये आप पैटर्न देख के थोड़ा सा अचंभित हुए होंगे कि ये कैसा पैटर्न है, यहाँ तो बहुत सारे रेजिस्टेंस और बहुत सारे सपोर्ट लगे हुए। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि क्या आपको ये पता है तो जरूर बताइएगा और अगर आप इसको जानने के इच्छुक हैं तो भी कमेंट करके बताइएगा क्योंकि आज हम इसके ऊपर डिटेल नहीं बताएंगे, आज सिर्फ आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएंगे कल के लिए। मगर अब ये पैटर्न जो आपने देख लिया है इसके ऊपर डिटेल में विस्तार से बात करेंगे कि इस पैटर्न को कैसे सही तरीके से यूटिलाइज करें। EMA 920 हमने आपको बताया RSI 14 को लेके। अब बात करेंगे हम इस पैटर्न को लेके जो कि आपके सामने स्क्रीन पे खुला हुआ है। अब ये जो चार्ट है ये निफ्टी का है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ध्यान रखिएगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं है यहाँ पर हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखेंगे। अब देखिए हमने आपको बताया था हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे, इसलिए आपको बता रहे हैं कि इसको ज्वाइन जरूर करें, फ्री है, बिल्कुल फ्री है। मार्च तक जितना आप सीखना चाहते हैं उतना सीखें और हो सकता है मार्च के आगे भी इसको फ्री कर दिया जाए। आप लोगों का अगर प्यार बढ़ता रहेगा और मिलता रहेगा तो, और वो कैसे, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अभी हमारा टारगेट है, आप लोगों से एक छोटी सी विनती है, फरवरी के महीने में हम चाहते हैं कि आप हमारे 14,000 सब्सक्राइबर करने में हमारी मदद करें, हमारा परिवार करने में। अभी हम हैं 13,700 के पास में, ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप दिल खोल के सब्सक्राइब करेंगे, अपने लोगों में शेयर करेंगे, फैमिली फ्रेंड में शेयर करेंगे, अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अपने तमाम सोशल मीडिया पे अगर हमारे चैनल के बारे में लोगों को बताएंगे कि देखिए अगर लर्निंग करनी है वो भी बिल्कुल फ्री में, पढ़ना है, समझना है, और जैसा हमने आपको बताया कि अब बिल्कुल हमारी बुक रेडी है जो कि बहुत वक्त से हम बना रहे थे, उस बुक को आपको पढ़ाएंगे। जिसको भी वो बुक खरीदनी हो वो हमसे संपर्क कर सकता है। बिल्कुल आसान शब्दों में उसमें लिखा हुआ है इंग्लिश और हिंदी में कि कैसे शेयर मार्केट में आप काम करें, ना केवल इंडिकेटर बल्कि अपनी साइकोलॉजी कैसे इंप्रूव करें, कैसे जो डर है बाजार में, आपको जो डर लगता है उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, किस तरीके से रिस्क को मैनेज किया जाए और किस तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट बात डिसिप्लिन ट्रेडर बना जाए। ये सारी बातों को लेके हम उस बुक के ऊपर आ रहे हैं आपके साथ बहुत जल्द, तो इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।
अब देखिए निफ्टी 50 की जो क्लोजिंग हुई है, जो हमने आपको बताई, वो ये है कि लगातार 2 दिन से बाजार 23,000 के ऊपर जाकर क्लोज कर पाने में सफल हो रहा है। हालांकि नीचे के लेवल भी हमें देखने को मिले हैं, 22,800 के आंकड़े भूलना नहीं है, अभी हमें कल ही मिले थे 22,800 के आंकड़े, और वहां से बाजार 22,200 पे जाके बार बार रुक रहा है। तो सबसे आसान तरीका ये जो इंडिकेटर है आपको समझाएगा, और यही हमारी बताने की कोशिश होगी कल से आपको इसके ऊपर। आज सिर्फ आपको एक डेमो दिखाते हैं कि हर दिन का आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट नोट करें और फिर इसको ड्रॉ करके उस पर काम करना शुरू करें। तो सबसे पहला जो हमारा आज का जो सपोर्ट है, सबसे इमीडिएट सपोर्ट, वो है 22,995। इसकी सेटिंग कैसे करते हैं, इसको कैसे लगाते हैं, यही सब बताएंगे। मगर आज की वीडियो में दिल खोल के लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि हमारे दर्शक देखकर समझकर पढ़ना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इस इंडिकेटर के पीछे का क्या रहस्य है, कैसे इस इंडिकेटर को लगाएं और कैसे इसके अकॉर्डिंग हम काम करें। ठीक है, सबसे पहला सपोर्ट, क्योंकि बाजार 23,000 को सस्टेन कर पा रहा है, तो 23,000 और बाकी 22,995 ऑलमोस्ट आज के जो हमारे डे लो के लेवल थे, ये बाजार के लिए पहला सपोर्ट का काम करेगा कल निफ्टी में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अपेक्षा की जा रही है कि बाजार छोटी मोटी तेजी कल दिखाने की कोशिश करेगा, मगर वोलेटिलिटी बरकरार रहेगी। जिस तरीके का फॉल बाजार में आया है वो दिखा रहा है कि बाजार थोड़ा डाउन साइड में जाने की कोशिश करेगा, मगर जो ट्रेंड बन रहा है वो शायद हमें ऊपरी स्तर पे ले जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो पहला रेजिस्टेंस, पहला सपोर्ट पे बात करते हैं, 22,995, ये पहला सपोर्ट है। दूसरा इमीडिएट सपोर्ट बाजार के लिए आएगा 22,910 के लेवल, नोट कर लीजिएगा, ये हमारा दूसरा सपोर्ट रहेगा 22,900। अब आप सोचेंगे कि यहां पे सपोर्ट लिखा था, यहां सपोर्ट लिखा था, आप कुछ और सपोर्ट बता रहे हैं। यही तो आपको सिखाएंगे कि इस चार्ट में इस इंडिकेटर को कैसे सही से पढ़ा जाता है, जो अभी तक बहुत से ट्रेडर्स को नहीं पता। तो दूसरा सपोर्ट है 22,910 और 22,880, ये दूसरा सपोर्ट का रेंज का काम करेगा कल। और आखिरी सपोर्ट रहेगा कल हमारे लिए 22,820 से लेके 22,800, ये तीसरा सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में। तो अब रुकावट कहां पर है? रुकावट सबसे पहली, जैसा कि हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी लिखा था, 23,135। देखिए हमने लिखा था ना 23,135, जाके देखिएगा टेलीग्राम चैनल पे आपको। यहां पर देखिए क्या है, पहला रेजिस्टेंस 23,128 का लेवल। ठीक है, तो 23,130 से लेके 23,135 का लेवल पार करने दें, उसके बाद आपको यहां पे एक तेजी देखने को मिल सकती है, और वो तेजी बाजार को लेके जाएगी अपने दूसरे रेजिस्टेंस यानी कि 23,210 से लेके 23,225 तक। ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस होगा कल के लिए, रेंज बता रहे हैं आपको, इसलिए नोट कर लीजिएगा। और आखिरी रेजिस्टेंस रहेगा हमारा ये वाला, यानी कि तकरीबन अगर हम बात करें 23,280, 23,280 से लेके 23,300, 20 पॉइंट की रेंज अब आपको हम बता रहे हैं निफ्टी में कल के लिए। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। निफ्टी बैंक की बात करते हैं, यहां पर निफ्टी बैंक का भी चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, और शानदार। कमेंट सेक्शन में आज कंजूसी नहीं होनी चाहिए, बार बार आपको कह रहे हैं, क्योंकि 920 आपको समझाया, करके दिखाया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बताया आपको कैसे काम करता है, उसके ऊपर वीडियो बनाई। आरएसआई इंडिकेटर आपको बताया कि अगर आप धैर्य रखेंगे तो बाजार पैसा देगा आपको, हर वक्त ट्रेड करने से पैसा नहीं बनता। सतर्क भी कर रहे हैं आपको लगातार टेलीग्राम चैनल पे, और सोमवार से, आने वाले सोमवार से हम व्हाट्सएप चैनल के ऊपर और भी ज्यादा तरीके से आपके साथ बताएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों का सवाल है कि व्हाट्सएप को कैसे ज्वाइन करें, फ्री ग्रुप कैसे ज्वाइन करें। तो फ्री ग्रुप हमारा व्हाट्सएप चैनल है, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए नीचे, और वहां पे आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक मिलेंगे, हमारे ऑथेंटिक लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल फ्री है, कोई आपसे 1 रुपया नहीं मांगेगा। बट अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, फ्री में सीखिए, फ्री में उसको अप्लाई कीजिए, अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं और धीरे धीरे प्रॉफिट बने। तो थोड़ा बहुत पैसा जो आपकी श्रद्धा हो, वो पैसा मानव हित में या फिर प्रकृति हित में जरूर लगाएं। पौधा लगाएं, किसी गरीब को खाना खिलाएं, किसी बच्चे की शिक्षा स्पॉन्सर करें, मगर ऐसा काम जरूर करें। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा नीचे हुआ है, मगर यहां से ट्रेंड हमें वापस ऊपर की तरफ जाते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब तक बाजार 49,200 को सस्टेन कर रहा है, हमें वापस से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात और सबसे पहला सपोर्ट क्या है? सबसे पहला और इमीडिएट सपोर्ट जो बाजार के लिए निकल कर आ रहा है वो है 49,050। नोट कर लीजिएगा 49,050, यानी कि तकरीबन यहां से और एक 200-250 पॉइंट नीचे।
49,050। अब आएगा नहीं आएगा उसका कोई वो नहीं है, पर सपोर्ट है, सपोर्ट पाएगा तो अच्छी बात बनेगी। तो वो है 49,000 से लेके 49,050 पहला सपोर्ट का काम करेगा। दूसरा सपोर्ट जो यहां पर है वो थोड़ा सा नीचे बाजार को लुढ़काएगा और जिसके कारण बाजार जा सकता है 48,750 से लेके 48,770 तक। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, 48,750 से लेके 48,770 तक। बस ये दो सपोर्ट है, इससे नीचे जाता है बिल्कुल भी खरीदारी नहीं करनी, गिरावट का सितम जो है और बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सपोर्ट से, रेजिस्टेंस से। पहला रुकावट का स्तर जो है बाजार के लिए, अभी के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है बाजार में जो निकल कर आ रहा है वो है 49,550। 49,550 पहला रुकावट का स्तर है, नोट कर लीजिएगा। कल के लिए बाजार पार करेगा, तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर देखिए बड़ी ग्रीन कैंडल बनी और वैसे ही बड़ी रेड कैंडल बनी, यानी कि जब तेजी बनेगी तो भी शानदार बनेगी और गिरावट होगी तो भी शानदार होगी। और जो हमें लेके जाएगा हमारे दूसरे रेजिस्टेंस पे कल के दिन, जो कि होगा 49,700 के आसपास। 49,700 यानी कि तकरीबन 150 पॉइंट की तेजी हम देख सकते हैं। और उसके बाद आखिरी रेजिस्टेंस जो होगा, जो कि भैया बहुत बड़ा झोला है फिलहाल के लिए, वो है 49,850 का लेवल। 49,850 पार होते ही हम 50,000 के बेहद करीब जाने की कोशिश करेंगे इस बार निफ्टी बैंक में। ठीक है, तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी इंतजार ना करें, पढ़ें, गूगल पे देखें, पता करें कि कौन सा ये पैटर्न है। आप में से बहुत से लोग समझदार हैं, उन्हें पता है, तो अच्छा लगेगा अगर आप लिखेंगे तो, और अगर नहीं पता तो भी लिखें। और अगर इस पैटर्न को और इस स्ट्रैटेजी को समझना चाहते हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में आज अच्छे से लिखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। हमारा टारगेट है 14,000 सब्सक्राइबर का, ताकि हमारे परिवार और बढ़े और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की इसमें हेल्प कर पाए। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।